और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे खबरों में भोपाल की, जहां पर ईओडब्ल्यू ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और एमपी नगर स्थित ऑफिस पर छापेमारी की है। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनियों डीजी माइंस एंड मिनरल्स और श्री मां सीमेंटेक के नाम पर निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर 35 करोड़ 37 लाख रुपए जुटाए हैं, लेकिन रकम न लौटाई है और न ही कोई रिटर्न दिया है। शिकायतकर्ता विनीत जैन और उनकी मां लता जैन ने आईसीआईसीआई और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 7 करोड़ से अधिक का लोन लेकर निवेश किया था। आरोप है कि गुप्ता ने उन्हें लोन लेने पर मजबूर किया और फर्जी चेक और दस्तावेज दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने दस्तावेज, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किए हैं और पूछताछ में खुलासे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें, डीजी माइंस एंड मिनरल्स का नाम जो है सामने आया है। श्री मां सीमेंटेक कंपनी पर भी आरोप लगे हैं। निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर जो है आईसीआईसीआई और पीएनबी से लोन लिया गया था। कारोबारी दिलीप गुप्ता पर ईडी ने शिकंजा कसा है। घर और ऑफिस में जो है दबिश दी है। 35 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला। और इसी खबर पर जो है सहयोगी संजय डोगर दिव्य हमारे साथ जुड़ गया है। संजय, बात की जाए, ईडी की कार्रवाई भोपाल में जारी है। बात किया है तो 35 करोड़ का जो है फर्जी वाला सामने आया, आखिर क्या कुछ जानकारी? हेलो कपिल, मैं बताना चाहूंगा ये ईओडब्ल्यू की नहीं, ये ईडी की नहीं, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई थी। और इसमें भोपाल के जो कारोबारी थे दिलीप गुप्ता, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। अगर देखा जाए इनके दोनों ही ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई। एक तो ऑफिस में एमपी नगर जोन 2 में जो ऑफिस है उसमें, और दूसरे इनके निवास पर। इनके खिलाफ जैन परिवार ने शिकायत की थी कि इनके साथ धोखाधड़ी करके इनसे पैसा लिया गया था। और जिस प्रकार से जो इन्वेस्टर है उनसे 10 रुपए का जो चीज है उसे 112 रुपए में बेचकर, लगभग 12,000 रुपए में बेचकर ये धोखाधड़ी की गई। और ना ही किसी को लाभ दिया गया है, ना ही किसी का पैसा वापस किया गया, जिसकी लगभग 1 महीना पहले शिकायत की गई। और ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच लगभग 1 महीने से जारी थी। और आज जांच पूरी होने के बाद इनके ऊपर निवास पे और इनके घर पे छापामार कार्रवाई की गई है। और छापे में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसे ईओडब्ल्यू ने जब्त किया है। और उसकी अब जांच करने के बाद इस केस को और भी खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी, अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया, अधिकारियों से कोई जानकारी मिल पाई हो संजय? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि अभी अगर इसमें खुलासे की बात की जाए तो अभी यही चीज निकल के आई है। जैन दंपत्ति ने जिस प्रकार से बताया कि इन लोगों ने जो गुप्ता ब्रदर्स है, इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की है और लोगों को बस लालच दिया है। लालच का पैसा इन लोगों ने लिया है, लेकिन किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे मकान गिरवी रखकर इन्हें पैसा दिया था, जिन्हें इन्वेस्ट करवाया था, लेकिन उन्हें भी फायदा नहीं दिया गया और सारा पैसा हजम कर गए हैं। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से गुप्ता कंपनी की बात कर जाए तो इन्होंने आम जनों के साथ ठगी ही की है। इसीलिए अब ईओडब्ल्यू इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, और संजय, साथ ही बात किया जिस तरीके से ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तो जारी है, लेकिन जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं कि कई लोगों को जो ठगी का शिकार किया था, क्या उनकी तरफ से दिलीप गुप्ता के खिलाफ कोई एफआईआर, कोई मामला दर्ज कराया गया था क्या पहले? इससे पहले वो शिकायत करी गई थी। शिकायत में इसके खिलाफ जैन परिवार ने, जिस प्रकार से बताया जाए तो जैन परिवार के पास जो लगभग 2 करोड़ रुपए का जो एक चेक बाउंस का भी मामला इस पर दर्ज किया गया है। तो जैन परिवार से अपना मकान बेचकर इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था। तो इसके एवज में उसको जो गुप्ता परिवार है उन्होंने उसके साथ उसको चेक दिया था कि जब आपका रिटर्न वापस नहीं, रिटर्न हम नहीं दे पाए तो आप इससे लीजिएगा, लेकिन वो भी चेक इनका बाउंस हो गया था। जिसके बाद जैन परिवार नाराजगी और काफी तंगी महसूस कर रहा था। उसके बाद ही उसके लोकायुक्त में जांच के लिए आवेदन दिया था। जी, चलिए संजय, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया आपका।